ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक से शुरू करेंगे। पहले ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब क्या है, बहुत बेसिक से आते हैं। ये डिराइव्ड होता है ग्रीक वर्ड से, ट्रिगोन मेट्रॉन। इसका मतलब है ट्रायंगल और मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट। ठीक है, ग्रीक वर्ड से ही मतलब ट्रिग्नोमेट्री स्टडी है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स एंगल्स। ठीक है, तो मतलब ये ऐसी स्टडी है जिसमें हम ट्रायंगल के साइड्स को लेंगे और उसके एंगल्स को लेंगे और मेजरमेंट उनके टर्म्स में करेंगे। ठीक है, तो ये पूरी स्टडी होती है ट्रिग्नोमेट्री की। अब आते हैं कुछ मेजरमेंट के सिस्टम्स पे। ठीक है, कि हम मेजरमेंट कैसे करते हैं एंगल्स की। ठीक है, तीन सिस्टम्स नॉर्मली हम देखेंगे। पहला सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम, सिस्टम। ठीक है, दूसरा है सेंटेसिमल और तीसरा है सर्कुलर। ठीक है, तीनों सिस्टम में क्या होता है, सेक्साडेसिमल है जो हम नॉर्मल अब तक पढ़ते आए हैं कि एक राइट एंगल, एक राइट एंगल कितना होता है, एक राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। डिग्री को ऐसे डॉट में मिल। ठीक है, सेंटेसिमल सिस्टम में बोलता है एक राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स। ठीक है, ये अलग अलग सिस्टम्स की डेफिनेशन है। फिर सेक्साडेसिमल में एक राइट एंगल को तो 90 डिग्रीज बोला ही, फिर अलग से एक डिग्री को 60 मिनट्स, मिनट्स को ऐसे डिनोट करते हैं। फिर एक मिनट को 60 सेकंड्स। तो हम सेक्साडेसिमल सिस्टम में एंगल्स को ऐसे मेजर करते हैं, एक राइट एंगल 90 डिग्री जिसमें एक डिग्री 60 मिनट होता है और एक मिनट 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, सेंटेसिमल सिस्टम में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, एक राइट एंगल को 100 ग्रेड्स बोलते हैं, नॉट इन डिग्रीज, वी आर मेजरिंग इन समथिंग कॉल्ड ग्रेड्स। तो 100 ग्रेड्स इज इक्वल टू वन राइट एंगल। फिर इसमें एक ग्रेड जो होता है वो 100 मिनट्स और एक मिनट 100 सेकंड्स। ये सेंटेसिमल सिस्टम है। सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, सर्कुलर सिस्टम में एक्चुअली डिफाइंड होता है, एक सर्कल सपोज लेते हैं। ठीक है, आर रेडियस है उसका, ये भी आर, ये बीच में एक थीटा एंगल डिनोट करते हैं, इसको थीटा बोलते हैं इस एंगल। ठीक है, तो और ये हुआ लेंथ ऑफ दिस आर्क। तो सेंटेसिमल सॉरी सर्कुलर सिस्टम बोलता है दिस थीटा इज लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। ठीक है, तो सेंटेसिमल ये सर्कुलर सिस्टम में जो हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं वो रेडियंस में करते हैं, रेडियंस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम 1 रेडियन इज इक्वल टू दैट एंगल व्हेन लेंथ ऑफ दिस आर्क बिकम्स इक्वल टू द रेडियस। जब ये L इक्वल टू R हो जाएगा, मतलब R रेडियस का ही हम लेंथ ऑफ आर्क लें, तो जो थीटा बनेगा बीच में उसको एक रेडियन डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क R पुट कर देंगे और रेडियस भी R इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू 1 रेडियन हो जाएगा। ये सर्कुलर सिस्टम है। तो हम अभी आगे के जो भी स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, वो हम सेक्साडेसिमल में करेंगे और सर्कुलर दोनों में कर लेंगे। ठीक है, मतलब एंगल्स हम डिग्रीज में भी देखेंगे और रेडियंस में भी देखेंगे। ठीक है, कैसे देखेंगे आगे देखते हैं। सबसे पहले इनका म्यूचुअल कन्वर्सन, सर्कुलर से सेक्साडेसिमल सिस्टम में या सेक्साडेसिमल से सर्कुलर में, तो एक रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री होता है। सबसे पहले इस पे आते हैं, तो रेडियन की डेफिनेशन पे आते हैं कि लेंथ ऑफ, जब आर्क रेडियस की इक्वल हो जाता है तो एक रेडियन होता है। ठीक है, तो ये थीटा डिफाइंड है लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। तो अगर हम लेंथ ऑफ आर्क पूरा ले लें, पूरा सर्कल ही ले लें, मतलब पेरीमीटर ले लें, थीटा ले लें 2 पाई आर बाई आर, मतलब लेंथ ऑफ आर्क मैंने पूरी पेरीमीटर ले ली और बाई रेडियस, तो थीटा 2 पाई रेडियन हो गया उस केस में, जब हमने पूरा सर्कल, पूरी पेरीमीटर को लेंथ ऑफ आर्क ले लिया। तो उस वक्त सर्कुलर सिस्टम के हिसाब से 2 पाई रेडियन एंगल आएगा। ठीक है, और ये एक्चुअली सेक्साडेसिमल सिस्टम में सर्कल का ये पूरा अगर पेरीमीटर लेते हैं तो ये थीटा कितना बनेगा, 360 डिग्रीज बनेगा। मतलब 360 डिग्रीज
इस सिस्टम के हिसाब से आता है और इस सिस्टम के हिसाब से वही एंगल 2 पाई रेडियन आता है। तो यहां से आता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये इंपॉर्टेंट है कन्वर्सन के लिए कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्रीज होता है। तो इस हिसाब से 90 डिग्रीज को पाई बाई 2 रेडियन बोलेंगे, 60 डिग्री को पाई बाई 3 रेडियन बोलेंगे और इस तरीके से। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल कन्वर्शन था। अब आते हैं एक्चुअली कि ट्रिग्नोमेट्री है किस चीज की स्टडी। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी करते क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये स्टडी, तो उसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा। जैसे क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशियोज डिफाइंड है उनको यूज करके हम कुछ ऐसी चीजें मेजर कर लेंगे जस्ट विथ पेपर एंड पेन, कि हमें एक्चुअली मेजर नहीं करना पड़ेगा। जैसे सपोज एक कैंडल रखा हुआ है यहाँ पे, ये एक कैंडल है, ठीक है। एक कमरा है, पूरा अंधेरा है, उसमें एक कैंडल है और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है। इस आदमी की कुछ हाइट है। अब इस कैंडल की लाइट से, लाइट जैसे जाती होगी कुछ, पीछे एक बॉल है बड़ा सा, ठीक है, बॉल है, उस पे इस बंदे की शैडो बन रही है। शैडो ऑब्वियसली कुछ बड़ा बनेगा, कुछ h2 हाइट का, ठीक है। और ये लोग खड़े हैं, ये आदमी x डिस्टेंस से पे खड़ा है कैंडल से, और ये शैडो y डिस्टेंस पे बन रही है, मतलब वॉल की जो स्क्रीन, जो भी वॉल है वो y डिस्टेंस पे है कैंडल से। तो अगर हमें इस आदमी की हाइट निकालनी हो, ठीक है, और हमें ये पता है कि ये x क्या है, ये y क्या है और ये वॉल पे कितनी हाइट बन रही है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक के ही रेशियोज को यूज करके ये इस आदमी की हाइट निकाल सकते हैं या कुछ भी निकाल सकते हैं। हमें कोई भी 3 चीजें पता हो, चौथी चीज निकाल सकते हैं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके। ये एक एप्लीकेशन है, ऐसे बहुत एप्लीकेशन आते हैं कि हमें एक्चुअली मेजर नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके हम बता सके अच्छा ये इतना बड़ा होगा या ऊंचा होगा, इस टाइप से। कि अगर सपोज हमें इस आदमी की हाइट पता है और ये डिस्टेंस पता है, और हमें दूर कहीं इस शैडो की डिस्टेंस पता नहीं है और सिर्फ हमें ये लेंथ पता है, तो बस ये काफी है, हम ये निकाल लेंगे, हमें एक्चुअली ये हाइट मेजर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है। कैसे करते हैं वो अभी देखेंगे। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियोज डिफाइंड होते हैं, उन पे आते हैं। तो सारी डिफिनेशन स्टार्ट होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल से। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये 90 डिग्रीज ABC एक ट्रायंगल बोल देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें अब कुछ जो भी अभी रेशियो डिफाइंड होगा वो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइंड होगा, ठीक है। तो सपोज सबसे पहले मैं इस एंगल को अगर थीटा लेता हूं, तो जो भी एंगल लिया उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा और जो करस्पॉन्डिंग साइड होगा वो बेस कहलाएगा, और ये तो हाइपोटेनस होता ही नहीं, ठीक है। अगर हम ये थीटा लेंगे तो ये वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो पता है कि h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। ये तो एक प्रॉपर्टी होती है जो यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो पता है। इसके अलावा अब इस थीटा के टर्म्स में कुछ रेशियोज डिफाइंड है ट्रिग्नोमेट्री की। कौन कौन से रेशियोज हैं? सबसे पहला साइन, इसको कैसे लिखते हैं? SIN, साइन थीटा ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा है कोसाइन, इसको शॉर्ट में ऐसे कॉस थीटा लिखते हैं। तीसरा है टेंजेंट, इसको टेन थीटा, ठीक है। ये कैसे डिफाइंड है? साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का रेशियो है। जो भी थीटा ले रहे हैं उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर दिस बाय हाइपोटेनस को साइन ऑफ थीटा बोलेंगे, ठीक है। इसके टर्म्स पे डिफाइंड है। कॉस थीटा डिफाइंड होता है बेस बाय हाइपोटेनस। अगर थीटा का कॉस थीटा ले रहे हैं तो बेस बाय हाइपोटेनस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। ये डेफिनेशन है इनकी। तो टेन थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा PYH होता है और कॉस थीटा BYH होता है, तो यहाँ से HH कैंसिल होकर PYB ही आ जाएगा,
तो tan sin थीटा बाई cos थीटा के टर्म्स में भी डिफाइन हो सकता है, ठीक है। ये तीन डेफिनेशंस थे, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। फिर इनके रेसिप्रोकल्स भी डिफाइन है, जैसे cosec थीटा ये होता है 1 बाई sin थीटा, मतलब साइड्स के रेशियो में h बाई p। फिर आता है sec थीटा, sec थीटा होता है 1 बाई cos थीटा, ये हो जाएगा h बाई b। और फिर आता है cot थीटा, ये होता है 1 बाई tan थीटा, और ये हो जाएगा b बाई p, ठीक है। तो ये 6 रेशियोज डिफाइंड है, सारी चीजें हम इन पे आगे करेंगे। अब कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे एक सिंपल ज्योमेट्री का क्वेश्चन लेते हैं, ये डेफिनेशन तो ओके है। एक ज्योमेट्रिक क्वेश्चन लेते हैं, एक कोई सा भी ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी, ठीक है। ये साइड हो जाएगा स्मॉल सी, ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस एंगल को एंगल बी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी साइन बी। साइन बी मतलब साइन ऑफ एंगल बी, ठीक है। जैसे एंगल बी को थीटा लेते हैं तो हाफ ए सी साइन थीटा, ये प्रूव करना है। ये कैसे होगा, ठीक है। ए सी, ए ये साइड है, सी ये साइड है, ये प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करते हैं, ऐसा करते हैं, हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लेते हैं। साइन डिफाइंड है, मतलब हमें राइट एंगल ट्रायंगल तो कैसे भी क्रिएट करना है। तो कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, एक पॉइंट ऐसे डी लेते हैं, ये हाइट है, ठीक है। तो ये तो पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, मतलब हाफ इंटू बेस यहाँ पे सी हो जाएगा इंटू हाइट एच हो जाएगा। तो हाफ इंटू सी इंटू एच तो एरिया होता ही है। अब हमें एच को ए सी और साइन के रेशियो में रिप्लेस करना है। कैसे करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं, इन राइट ट्रायंगल सी डी बी, सी डी बी, इस ट्रायंगल में क्या होगा, साइन ऑफ एंगल बी, साइन ऑफ एंगल बी लेंगे तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल बी क्या होगा, एच बाई ए। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो साइन बी क्या होगा, एच बाई ए, है कि नहीं। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, एच को लिखेंगे ए साइन बी, इसमें बस रिप्लेस कर देंगे एच को ए साइन बी से। तो हाफ इंटू सी इंटू ए साइन बी, रीअरेंज करेंगे तो ये वही हो जाएगा, हाफ ए सी साइन बी, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल एप्लीकेशन था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म्स में भी बहुत चीजें कर सकती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं, बहुत चीजें कर सकते हैं। तो ये कैसे यूज किया हमने, साइन ऑफ कोई एंगल को कैसे मैंने साइड के रेशियोज में कन्वर्ट किया, ये एक एप्लीकेशन था इसका। अब जैसे साइन कॉस की जो वैल्यूज होती हैं उनमें आते हैं, जैसे ये जो रेशियोज होते हैं, अगर एक की वैल्यू पता है तो हम बाकी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो फाइंड cos थीटा एंड tan थीटा, ये कैसे फाइंड करेंगे, साइन थीटा ही पता है सर, cos थीटा tan थीटा पता ही नहीं है। तो टेक्निक क्या होता है कि हम एक ट्रायंगल एज्यूम करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम करते हैं ए बी सी, ठीक है। उसमें इसको थीटा ले लेते हैं, तो ये थीटा लेंगे तो ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, है कि नहीं। अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है पी बाई एच, और ये गिवन है 3/5। तो यहाँ से रेशियो प्रोपोर्शन अगर यूज करेंगे तो p को हम 3x लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, और h को 5x एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। x एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जो कि इनका रेशियो देगा, ठीक है। ऐसे होता है p बाई h, अगर 3/5 है तो p इक्वल टू 3x, h इक्वल टू 5x, ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। तो p इक्वल टू 3x हो गया, h इक्वल टू 5x हो गया। अब लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो होता है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहाँ पे h को पुट कर देंगे 5x का स्क्वायर इक्वल टू p 3x है 3x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से जब b कैलकुलेट करेंगे तो b आ जाएगा 4x। ठीक है, इससे नेक्स्ट स्टेप में b 4x आ जाएगा। तो हो गया, p b h तीनों मुझे मिल गए। उनके रेशियोज क्या होंगे? cos थीटा होता है b बाई h। b कितना आया था 4x, h कितना है 5x, x x कैंसिल हो जाएगा तो cos थीटा 4/5 आ जाएगा। tan थीटा क्या होगा? tan थीटा p बाई b भी कर सकते हैं, तो p 3x है और b 4x है, 3/4 आ गया। नहीं तो sin थीटा बाई cos थीटा भी कर सकते हैं। तो sin थीटा कितना आया था? sin थीटा 3/5 था, cos थीटा हमने अभी कैलकुलेट किया 4/5, 3/4 यहाँ से भी आया। तो ये एक तरीका है कि आपको कोई एक एंगल का कोई रेशियो दिया हो, sin थीटा नहीं, अगर cos थीटा भी दिया होता तो ऐसे ही कर लेते हैं, tan थीटा भी दिया होता तो ऐसे ही कर लेते हैं। तो p b h के रेशियो में एक्सप्रेस करके फिर p इक्वल टू दैट x, h इक्वल टू दैट x या b इक्वल टू दैट x करके फिर बाकी रेशियो निकालते हैं। ठीक है, ये एक तरीका होता है कि एक का अगर वैल्यू दिया हुआ है तो बाकी चीजें कैसे निकालते हैं। फिर इस सिर्फ cos tan भी नहीं, फिर sec थीटा पूछे, cosec थीटा पूछे, cosec थीटा पूछे तो डायरेक्टली 1/sin थीटा हो जाएगा, मतलब 5/3। sec थीटा पूछेगा तो cos हमने निकाला था उसका रेसिप्रोकल, cot थीटा पूछेगा tan ऑलरेडी निकाल रखा है अब इसका रेसिप्रोकल। तो सारे सारे रेशियोज निकाल सकते हैं। अब आते हैं कुछ जनरल एंगल्स पे sin, cos और tan की वैल्यूज। ठीक है, फिर cosec, sec और cot की वैल्यू तो उनका रेसिप्रोकल लेके आ ही जाएगा। जनरल एंगल्स पे पहले वैल्यूज कैसे निकालें, तो सबसे पहले देखते हैं 0 डिग्री पे देखते हैं। ठीक है, 0 डिग्री पे क्या होता है? सपोज एक ट्राइंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है। ठीक है, तो थीटा के सामने वाला साइड p हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये h हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा क्या डिफाइन करेंगे? p बाई h। ठीक है, तो साइन ऑफ 0 डिग्री क्या होगा? साइन ऑफ 0 डिग्री मतलब ये थीटा 0 हो रहा है, ये वाला एंगल 0 डिग्री हो रहा है, ये एंगल 0 डिग्री मतलब क्या हो रहा है? ये पॉइंट जस्ट इस पॉइंट को मीट कर रहा है। मतलब अगर इसके नाम दें ए बी सी, तो जो पॉइंट सी है वो बी को मीट कर रहा है, तब ये एंगल 0 डिग्री होगा जब ये सी बी को मीट कर जाएगा। ठीक है, तो जब सी बी को मीट करेगा उसका मतलब पी 0 हो जाएगा, पी की कुछ लेंथ नहीं होगी, तो साइन ऑफ 0 डिग्री में 0/h 0 हो जाएगा क्योंकि पी 0 हो गया, है कि नहीं? और उसी टाइम जब सी बी को मीट किया तो h और b इक्वल हो जाएंगे, है कि नहीं? तो cos 0 डिग्री जो कि होता है b/h, h और b दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये 1 हो जाएगा। और tan 0 डिग्री में sin बाई cos ही कर देता हूँ, sin 0 बाई cos 0 मतलब 0/1 मतलब 0। तो 0 डिग्री पे क्या आता है? sin 0 आता है, cos 1 आता है और tan 0 आता है कि नहीं? अब 90 डिग्री पे देखते हैं, 90 डिग्री पे क्या होता है? 0 डिग्री मतलब 0 रेडियन भी। ठीक है, अब आते हैं 90 डिग्रीज पे। 90 डिग्रीज मतलब π/2 रेडियन पे क्या होता है? ठीक है, कि पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, 90 डिग्री π/2 रेडियन। तो 90 डिग्री जब लेंगे तो साइन ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब ये थीटा 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं? थीटा 90 डिग्री हो रहा है मतलब कि ये जो पॉइंट है ये ऐसे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली ये पैरेलल लाइंस बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम गौर से देखेंगे तो पॉइंट बी जो है वो ए की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर बी को हम ए की तरफ शिफ्ट करेंगे, ये ऐसे होगा और बी ऐसे जाएगा, तभी एक ट्रायंगल तो फॉर्म नहीं होगा अगर ये 90 डिग्री हो गए। पर हम एज्यूम कर सकते हैं कि जब वो 90 होते जा रहा है तो ये बी ए को शिफ्ट करते जा रहा है कि नहीं? बी ए को शिफ्ट कर रहा है मतलब पी और एच आपस में मिलते जा रहे हैं, मतलब साइन ऑफ 90 में जो p/h होगा, p और h इक्वल हो जाएंगे मतलब 1 हो जाएगा। और b
डिक्रीज करते जा रहा है, जैसे जैसे ये थीटा बढ़ रहा है 90 डिग्री हो रहा है, ये बी ए की तरफ आते जा रहा है, तो बेस जीरो हो जाएगा। तो cos ऑफ 90 जो b बाई एच डिफाइंड होता है उसमें 0 बाई एच मतलब 0, ठीक है। tan क्या होगा, tan 90 डिग्री sin बाई cos करेंगे मतलब 1 बाई 0, ये अनडिफाइंड होता है। tan ऑफ 90 इंफिनिटी नहीं अनडिफाइंड होता है, 1 बाई 0 इज नॉट अनडिफाइंड, ठीक है। 1 बाई समथिंग विच इज टेंडिंग टू 0 मतलब कोई नंबर है पर 0 नहीं है, पर बहुत छोटा नंबर है, बहुत ही छोटा पर 0 नहीं है एग्जैक्ट, ये इंफिनिटी होता है। और अगर एग्जैक्टली 0 हो गया डिनोमिनेटर तो वो डिफाइंड नहीं है। तो tan ऑफ 90 में एग्जैक्टली 0 हो जाता है इसलिए अनडिफाइंड है, पर tan ऑफ सम एंगल जो 90 के करीब जा रहा है वो इंफिनिटी को टेंड करेगा, क्योंकि उस वक्त ये 0 बहुत छोटा होगा, 0 नहीं होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री पे sin 1 हो जाता है, cos 0, tan अनडिफाइंड, ये तो 0 90 पे। अब 0 डिग्री पे फिर इनके रेसिप्रोकल्स अगर देखेंगे तो sin का रेसिप्रोकल cosec होता है, cosec फिर 1 बाई 0 हो जाएगा जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा। sec 1 बाई cos होता है, मतलब 1 बाई cos मतलब sec 0 पे 1 ही रहेगा क्योंकि cos 1 है। cot 0 डिग्री वही हो जाएगा, 1 बाई tan होता है, tan 0 पे 0 है मतलब cot भी अनडिफाइंड हो जाएगा 0 पे। उसी तरह 90 पे भी रेसिप्रोकल्स ले लेंगे, sin अगर 90 पे 1 है तो cosec भी 1 हो जाएगा, रेसिप्रोकल वही रहेगा। cos 90 पे 0 है तो sec 90 पे क्या होगा, 1 बाई 0 अनडिफाइंड। tan 90 पे अनडिफाइंड है मतलब 1 बाई 0 है, मतलब 1 बाई एग्जैक्टली 0 है। तो इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे cot 90 तो क्या हो जाएगा, 0 बाई 1 मतलब 0, cot 90 इज एग्जैक्टली 0, ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये 0 डिग्री और 90 डिग्री पे था, तो इस तरीके से अब जैसे 45 डिग्रीज पे क्या होगा वैल्यूज साइन कॉस इनका, 45 डिग्रीज पे जैसे सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं एबीसी, ठीक है। ये 90 डिग्री है, मान लो ये दोनों एंगल्स मैंने 45 डिग्रीज ले लिए, तो एक्चुअली ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया क्योंकि दो एंगल से इक्वल है, मतलब ये साइड इक्वल है कि नहीं। तो अगर मैं थीटा इसको लेता हूँ तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस। तो यहाँ पे जब 45 डिग्री एंगल तो P इक्वल टू बी ऑलरेडी पता है कि नहीं। तो साइन ऑफ थीटा मतलब साइन ऑफ 45 डिग्री क्या होगा, P बाई एच, ठीक है। cos ऑफ 45 डिग्री क्या होगा, B बाई एच, और tan ऑफ 45 डिग्री P बाई बी। अब P इक्वल टू बी ऑलरेडी है तो tan ऑफ 45 डिग्री तो 1 हो ही गया क्योंकि P इक्वल टू बी है। साइन और cos कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी और बी इक्वल है तो इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर मतलब 2p स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, p दोनों साइड अंडर रूट लेते हैं तो h इक्वल टू रूट 2p, प्लस ही में लेते हैं अभी, माइनस में हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, p बाई एच इक्वल टू 1 बाई रूट 2, साइन 45 क्या है, p बाई एच ही है मतलब क्या हो जाएगा 1 बाई रूट 2। p और b इक्वल है तो p बाई एच और b बाई एच सेम ही होंगे, मतलब cos 45 भी 1 बाई रूट 2। तो 45 डिग्रीज पे 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 और tan 1 हो जाता है। इनके रेसिप्रोकल्स ले लेंगे जो भी आता है, ठीक है। उसी तरीके से 30 डिग्री 60 डिग्री पे कुछ वैल्यूज आती हैं, तो ये कॉमन वैल्यूज हैं जो याद रखनी है, सबकी याद रखने की जरूरत नहीं है, एक का याद रखेंगे तो बाकी डिराइव भी कर सकते हैं। जैसे एक टेबल बनता है, मैं सिर्फ साइन कॉस और tan को भी मेंशन करूंगा, रेसिप्रोकल्स तो अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे साइन है, यहाँ कॉस, यहाँ tan, ठीक है। जब एंगल 0 डिग्री होगा तो साइन 0 कॉस 1 tan 0। जब एंगल 30 डिग्री होगा तो साइन कितना हो जाएगा, 1 बाई 2 हो जाएगा, कॉस रूट 3 बाई 2 होगा और tan होगा
1/√3, ठीक है। जब एंगल 45 डिग्री होगा तो ये 1/√2, 1/√2 और 1। जब एंगल 60 डिग्री होगा तो √3/2, 1/2 और √3। जब एंगल 90 डिग्री होगा तो 1, 0, अनडिफाइंड, ठीक है। ये टेबल एक तरीके से याद ही रखनी है, पर इसमें मैं बोलता हूँ कि सिर्फ साइन की अगर वैल्यूज याद रखें तो सारी आ जाएंगी। जैसे मैंने साइन की याद रखी 0 पे इतना, 30 पे इतना, 45 पे इतना इतना, तो साइन की पता है तो p/h पता है, तो फिर मैं वहां से p इक्वल टू दैट एक्स, h इक्वल टू दैट एक्स, तो उस हिसाब से b निकाल लूंगा, तो फिर cos पता लग जाएगा b/h, और साइन और cos पता लग जाए तो फिर tan पता लग जाएगा। तो सिर्फ साइन की याद रखें तो ये पूरा टेबल याद रह सकता है आपको, ठीक है। और अगर किसी साइन 30 पे या 45 पे हम भूल भी जाते हैं तो उसका भी तरीका है। जैसे मैंने 0, 90 और 45 का तो बताया, 30 और 60 में क्या करेंगे, 30 और 60 में क्या करेंगे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। ये तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, ए, ये 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। इसमें एक हाइट कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये a/2 हो जाता है, हाइट डिवाइड करता है बेस को इक्वल साइड में। तो ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम साइन 30 और साइन 60 की निकाल सकते हैं। जैसे साइन 30 क्या हो जाएगा, अगर मैं साइन 30 लिखूंगा यहाँ से तो क्या होगा, जब साइन ऑफ 30 ले रहा हूँ तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो p/h जब करेंगे तो a/2/a हो जाएगा, a/2/a मतलब 1/2। साइन 60 अगर लेना है तो उस केस में p क्या हो जाएगा, साइन 60 जब लेना है तो ये p हो जाएगा और ये h। ये साइड की लेंथ कितनी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, होती है √3/2 × a होती है, ठीक है। तो साइन ऑफ 60 क्या हो जाएगा, √3a/2 बाय हाइपोटेनस बाय a, ये √3/2 आ जाएगा। उसी तरीके से cos, जब साइन पता लग गया तो cos निकल जाएगा, tan निकल जाएगा। तो बस एक भी याद रखेंगे तो पूरी टेबल याद हो जाएगी। तो ये जनरल वैल्यूज होते हैं जो याद रखने हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसने बोला कि x एक एंगल है जो कि 0 से लेके 90 डिग्रीज में है, ठीक है। रेडियंस में 0 से लेके π/2 रेडियंस में, ठीक है। और इक्वेशन है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें फाइंड x, हमें x ढूंढना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। ये क्वेश्चन सेटिस्फाई करता है x, और x 0 से 90 डिग्री के बीच में है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, साइन कॉस, मतलब x में इक्वेशन होता है तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये तो साइन ऑफ x में है, कॉस ऑफ x में है, सॉल्व कैसे होगा। ऐसा करते हैं, ये इस फॉर्म में लिख रहा है a² प्लस b² माइनस 2ab, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन कॉस, है ना। तो इसको लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं उसको। दिस इज इक्वल टू 0। तो किसी का स्क्वायर अगर 0 है मतलब वो टर्म ही 0 होगा, मतलब साइन x माइनस कॉस x इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, साइन x इज इक्वल टू कॉस x। एक स्टेप और चलेंगे, cos x को इधर ले आएंगे तो sin x बाई cos x इज इक्वल टू 1। sin x बाई cos x क्या होता है, tan x होता है, तो tan x इक्वल टू 1। तो ऐसा x जिसका टेंजेंट वैल्यू है, मतलब tan ऑफ दैट x शुड बी 1। तो ऐसा कौन सा x होता है, अगर टेबल याद हो तो यहाँ से पता लग जाएगा कि x 45 डिग्री, tan ऑफ 45 डिग्री 1 होता है। ये ऐसा कौन सा x है जिसमें sin और cos इक्वल होते हैं 45 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व होते हैं नॉर्मल क्वेश्चंस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है। जो साइन की वैल्यू होती है, साइन ऑफ थीटा और कॉस ऑफ थीटा, इनकी वैल्यूज हमेशा -1 से लेकर 1 के बीच में ही रहती है,
ना तो 1 से बड़ा होगा ना तो -1 से छोटा। जब हम एंगल 0 से 90 डिग्रीज में ले रहे हैं, जब एंगल 0 से 90 डिग्रीज में ले रहे हैं, जो अभी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ रहे हैं, तो इस केस में साइन की वैल्यू हमेशा 0 से लेके 1 तक होगी, कॉस की वैल्यू हमेशा 0 से लेके 1 तक की होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, tan की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। tan की वैल्यू -∞ से लेके +∞ तक जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है। इसमें tan पॉजिटिव रहता है तो 0 से लेके ∞ तक जा सकता है। ठीक है, इन्फिनिटी पे इक्वालिटी नहीं लगाते हैं क्योंकि इन्फिनिटी पता ही नहीं होता क्या होता है। ठीक है, तो tan की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो tan की कुछ भी हो सकती है, मतलब cot की कुछ भी हो सकती है, इसका रेसिप्रोकल है, cot की भी कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन अगर 0 से 90 में साइन 0 से 1 है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा cosec थीटा वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, इसका जो रेसिप्रोकल होगा sec थीटा वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, ये इनइक्वालिटी का रिलेशन है। अगर cos थीटा 0 से 1 है तो उसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो न्यूमरेटर हमेशा 0 से 1 है, मतलब एक तरीके से ऐसा समझ ले कि पूरा फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो पूरा फ्रैक्शन 1 से बड़ा हो जाएगा, ताकि अगर 1 से बड़ा रहेगा ये, तभी जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा या 1 से छोटा होगा, है कि नहीं। तो ये याद रखना है कि 0 से 90 डिग्री में साइन और कॉस हमेशा 0 से 1 होते हैं, इनका रेसिप्रोकल कॉसेक और सेक हमेशा 1 से बड़ा होगा, और tan और cot कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, tan थीटा और cot थीटा कुछ भी हो सकते हैं। यूज कैसे करते हैं, जैसे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है for what values of x, for what values of x is possible that sin theta is equal to x square minus 2x plus 2। मतलब x की ऐसी क्या वैल्यूज हो कि sin थीटा इक्वल टू दिस हो जाए। तो इसमें एक्चुअली वही लगाना है कि sin थीटा कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, वो लॉजिक लगाना है। कैसे लगाना है, लॉजिक ऐसे लगाएंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 है ना, इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, 2 को मैंने प्लस 1 लिख दिया। इतने टर्म को लिख सकते हैं, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म है, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ये वाला टर्म, और प्लस 1, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 दो टर्म में ब्रेक किया। ऐसा क्यों किया, ये किसी का स्क्वायर है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, अगर 0 नहीं है तो उससे बड़ी ही वैल्यू होगी, है कि नहीं। 0 नहीं तो 0.2 0.4 1 2 4, 0 से कम नहीं हो सकती, 0 या उससे ज्यादा ही होगी। तो ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, मतलब ये वैल्यू जब 0 होगी तभी 1 होगा, नहीं तो हमेशा 1 से ज्यादा होगा ये टर्म, है कि नहीं। तो मतलब यहाँ से क्या आ रहा है, साइन थीटा जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो रहा है। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, साइन थीटा कभी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। हाँ, पर इक्वल हो सकता है। इक्वल कब होगा, साइन थीटा, यहाँ से यही पॉसिबिलिटी है कि ये पूरा टर्म 1 की इक्वल हो, क्योंकि साइन थीटा 1 से बड़ा नहीं हो सकता। और इक्वल कब होगा, जब ये टर्म इक्वल टू 0 होगा, मतलब x माइनस 1 शुड बी 0। x माइनस 1 का स्क्वायर 0 होना चाहिए, किसी का स्क्वायर 0 है मतलब वो टर्म 0 होना चाहिए, x माइनस 1 शुड बी 0, इसका मतलब x इक्वल टू 1। आंसर x इक्वल टू 1 पे ही ये पॉसिबल है। ठीक है, x इक्वल टू 1 पे क्या आएगा, ये प्लस 1 आएगा, है कि नहीं। मतलब थीटा उस वक्त 90 डिग्री होगा। तो ऐसे ये कॉन्सेप्ट लगा है, साइन और कॉस की कितनी लिमिट है, कितनी रेंज है, उस हिसाब से। ठीक है, हाँ अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, 3 मेन आइडेंटिटी पढ़नी है। ठीक है, उनके प्रूफ्स भी दूंगा, एग्जांपल्स भी दूंगा, और ये काफी यूजफुल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस भी देखेंगे कैसे यूजफुल होते हैं। पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरी आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये तीन आइडेंटिटी पढ़नी है। इनके प्रूफ्स भी देखते हैं, एग्जांपल्स भी देखते हैं। पहली आइडेंटिटी देखते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है, पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ही पहले प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, प्रूफ क्या है कि एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ऐसा करते हैं, एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, एक 90 डिग्री है, ए बी सी ट्राइंगल है। इसको मैंने थीटा मान लिया, इसको थीटा माना, तो ये पी हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया। तो साइन थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, पी बाई एच। कॉस थीटा यहाँ से क्या होगा, बी बाई एच। टैन थीटा, ठीक है, बी बाई, अभी यहीं तक चलते हैं। ठीक है, तो अब पहले आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पुट करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। एलसीएम लेते हैं, एच स्क्वायर कॉमन आएगा, ऊपर क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि सिंस एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एच स्क्वायर लिख दें बाई एच स्क्वायर इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया, मतलब इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। है कि नहीं। एग्जांपल देखते हैं, साइन ऑफ 0 डिग्री क्या होता है, साइन ऑफ 0 क्या होता है 0, कॉस ऑफ 0 क्या होता है 1। इनका स्क्वायर करेंगे, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 आता है। साइन ऑफ 30 डिग्री क्या होता है हाफ, कॉस ऑफ 30 डिग्री क्या होता है √3/2। जब इनका स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो क्या आएगा, हाफ का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस ये क्या होगा 3/4, ये क्या हो जाएगा 4/4, ये क्या हो जाएगा 1। तो कोई सा भी एंगल हो, कोई सा भी 30 क्या 32 डिग्री हो, ठीक है, साइन स्क्वायर 32 प्लस कॉस स्क्वायर 32। इवन दो आपको साइन 32 की वैल्यू नहीं पता, आपको कॉस 32 की वैल्यू नहीं पता, पर आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर 32 प्लस कॉस स्क्वायर 32 हमेशा 1 होगा। ठीक है, प्रूफ भी देख लिया हमने। दूसरे वाले का उसी तरीके से प्रूव करेंगे, पी भी ऐसे ही पुट करके। दूसरे में क्या सेक और टेन है, तो सेक थीटा और टेन थीटा क्या होता है किसी भी ट्रायंगल में, सेक थीटा टेन थीटा। टेन थीटा होता है क्या, p बाई बी। सेक थीटा क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, मतलब h बाई बी। LHS क्या है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये LHS। तो सेक को रिप्लेस करेंगे h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर से, टेन को रिप्लेस करेंगे p स्क्वायर बाई बी स्क्वायर से, b स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। फिर h स्क्वायर को लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बचेगा, जो कि इक्वल टू 1 हो जाएगा, जो कि इक्वल टू RHS है। दूसरी आइडेंटिटी भी प्रूफ है कि नहीं। उसी तरीके से तीसरे में भी कॉसेक और कॉट की वैल्यूज पुट कर देंगे पीबीएच के रेशियोज में, और जब सॉल्व करेंगे तो वो भी बनाएगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जिनको हम यूज करते हैं और भी चीजें प्रूव करने में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कैसे कोई सी भी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसे प्रूव करना है, प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करना है, सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर इनटू कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, तो दो तरीके से करते हैं।
दो तरीके हैं हमें प्रूव करने के लिए, दोनों में जो आपको इजी लगे, जो हैंडी लगे, जिससे जल्दी बने, वो बाय प्रैक्टिस ही पता लगेगा किस तरीके से जल्दी बनता है। ऑब्वियसली आइडेंटिटीज अगर यूज करेंगे तो जल्दी बन जाएगा, अगर आइडेंटिटीज नहीं आता है, यूज नहीं कर पा रहे, तो दूसरा तरीका ये पीबीएच वाला, कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं उनको पीबीएच के रेशियोज में कन्वर्ट करके और फिर प्रूव करने की कोशिश करें। जैसे पीबीएच में करते हैं तो क्या है, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा, मतलब h बाई बी। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा, मतलब h बाई बी। ठीक है, अब यहाँ पे LHS क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, h स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। ठीक है, इनको ऐड करते हैं, h स्क्वायर को बाहर रहने देते हैं, इनको ऐड करते हैं, तो नीचे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ऐसे हम लेके जब ऐड करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर से एच स्क्वायर दे देगा, तो क्या होगा, एच स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, है कि नहीं। यहाँ से क्या देख रहे हैं, h बाई बी का स्क्वायर हो रहा है इंटू एच बाई पी का स्क्वायर हो रहा है, हो रहा है। इस एच स्क्वायर और पी स्क्वायर को एक साथ स्क्वायर में ले लिया, इस एच स्क्वायर और पी स्क्वायर को एक साथ ले लिया, तो h बाई बी क्या है, सेक स्क्वायर ही तो है, h बाई पी क्या है, कॉसेक स्क्वायर ही तो है, तो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा ही तो हो गया, जो कि RHS है। प्रूव हो गया पीवीएच से, तो पीवीएच से तो हो ही जाता है। ठीक है, अब आइडेंटिटी यूज करके कैसे करेंगे, आइडेंटिटीज में क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, LHS सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर है, सेक को लिखते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक को लिखते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, इनको ऐड कर देते हैं, एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब पहली आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा ही होता है, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। हो गया प्रूफ, तो आइडेंटिटी से जगह दो लाइन में हो गया, इससे थोड़ा सा लंबा हुआ, पर ठीक है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है किससे जल्दी बनेगा, दोनों से सॉल्व हो सकता है। आइडेंटिटी से जल्दी बनता है ऑब्वियसली, इससे भी बन जाता है, तो आपको दोनों तरीका आना चाहिए सॉल्व करने का। अब जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या होता है, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज इक्वल टू 90 डिग्री, if their sum is equal to one right angle, if their sum is equal to pi by 2 रेडियन। ठीक है, तो दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैंने इसको थीटा लिया तो ये P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। ठीक है, तो अगर ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इसको इस फिगर को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, जब सब करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा ट्रायंगल के एंगल्स। ठीक है, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, इनके साइड्स को कुछ नाम दे देते हैं, ये हो गया स्मॉल ए, ये हो गया स्मॉल सी, ये हो गया स्मॉल बी। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल में साइन ऑफ थीटा क्या लिखेंगे, साइन ऑफ थीटा होगा क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमेशा एंगल के सामने वाला साइड, साइन ऑफ थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब a बाई बी, a बाई बी। ठीक है, कॉस ऑफ थीटा क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ थीटा लिखेंगे बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब c बाई बी। ठीक है, इतना तो पता ही है अभी तक।
अब क्या देखते हैं, साइन ऑफ दूसरे एंगल को देखते हैं 90 माइनस थीटा, मतलब इस एंगल का साइन, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके सामने वाला साइड। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब सी बाई बी। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा हो जाएगा सी बाई बी। तो एक्चुअली सी बाई बी तो कॉस थीटा है ना, है कि नहीं? उसी तरीके से कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, cos of 90 by theta base by hypotenuse, मतलब a by b, पर a by b तो sin थीटा है। तो यहां से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के आते हैं रिलेशंस। क्या क्या रिलेशंस होते हैं? तीन रिलेशंस, तीन मेन रिलेशंस। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, ये आपस में इंटरचेंजेबल है, मतलब cos ऑफ 90 माइनस थीटा विल बी sin थीटा। ठीक है, उसी तरीके से cot of 90 minus theta is tan theta, या tan of 90 minus theta is cot theta। ठीक है, इसी तरीके से sec of 90 minus theta is cosec theta, या cosec of 90 minus theta is sec theta। ठीक है, तो ये तीन है, आपस में साइन कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इनका यूज कैसे करते हैं, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यूज देखते हैं, एक एग्जांपल से देखते हैं। मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। साइन 35 डिग्री बाई कॉस 55 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यार साइन 30 की वैल्यू पता है, cos 60 की वैल्यू पता है, पर साइन 35 की वैल्यू तो पता ही नहीं है, cos 55 की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो नहीं फाइंड कर सकते। कर सकते हैं, कैसे करेंगे? साइन 35 की वैल्यू पता है नहीं, cos 55 की पता है नहीं, पर गौर से अगर देखें तो ये 35 प्लस 55 कितना होता है? 90 होता है कि नहीं? मतलब 35 डिग्री और 55 डिग्री क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, मतलब किसी भी एक एंगल को दूसरे के टर्म्स में लिख देंगे। 35 को लिख सकते हैं 90 माइनस 55 डिग्री, लिख सकते हैं, नीचे कॉस को वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टी लगाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो साइन ऑफ 90 माइनस 55 क्या होगा? कॉस 55। थीटा यहाँ पे 55 हो गया, 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन ऑफ 90 माइनस 55 इज कॉस 55। तो न्यूमरेटर cos 55 हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी cos 55 है, तो ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। हमें नहीं पता कि क्या वैल्यू है साइन 35 डिग्री की, हमें नहीं पता कि cos 55 की वैल्यू क्या है, पर हमें ये पता है कि इनका रेशियो लेना है, तो वो इक्वल टू 1 हो रहा है कि नहीं? ऐसे ही और भी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन से एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, फिर उनको किसी एक के टर्म्स में भी। यहाँ पे cos 55 को साइन के टर्म्स में लिख सकते थे कि 55 को लिख देते 90 माइनस 35 डिग्री, तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो cos ऑफ 90 माइनस 35 डिग्री इज साइन 35 डिग्री, साइन 35 बाई साइन 35 1। तो किसी को भी आपस में इंटरचेंज करके निकाल सकते हैं विदाउट एग्जैक्टली नोइंग कि 35 डिग्री या 55 डिग्री पे इनकी वैल्यूज क्या है। एक और ऐसा एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है tan ऑफ 1 डिग्री इंटू tan ऑफ 2 डिग्री, ऐसे ऐसे करते करते tan ऑफ 45 डिग्री, करते 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 tan ऑफ 88 डिग्री इंटू tan ऑफ 90 डिग्री, इसकी सॉरी tan ऑफ 89 डिग्री। इस पूरे टर्म की वैल्यू निकालनी है, tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 इंटू ऐसे tan 45 इंटू tan 88 इंटू tan 89 तक, इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को यूज करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? 1 डिग्री और 89 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है कि नहीं? 89 प्लस 1 90 होता है,
2 और 88 कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इन सबको एक साथ रखेंगे। tan 1 को tan 89 के साथ कर दो, ठीक है। फिर उसी तरीके से tan 2 को tan 88 के साथ कर दो। ऐसा करते जाएंगे कहाँ तक, tan 44 डिग्री को tan 46 डिग्री से, यहां तक कर सकते हैं पूरा। और एक tan 45 डिग्री अलग से खाली बच जाएगा, ठीक है। अब tan 1 डिग्री tan 89 डिग्री, अब क्या कॉन्सेप्ट लगाएं, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो tan 1 को अगर मैं 90 माइनस में अगर एक्सप्रेस करना चाहूँ तो tan 90 माइनस 89 डिग्री लिख सकता हूँ, 1 डिग्री को 90 माइनस 89 डिग्री तो लिख ही सकते हैं, इनटू tan 89 डिग्री, है कि नहीं। सिर्फ पहले टर्म को देखते हैं, tan 1 डिग्री को लिखा मैंने tan 90 माइनस 89 डिग्री और उसके साथ मल्टीप्लाइड है tan 89 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो tan 90 माइनस 89 क्या होगा, cot 89 इंटू tan 89। अब tan और cot तो आपस के रेसिप्रोकल्स है ना, ये तो हमेशा ही होगा ना। sin थीटा और cosec थीटा आपस के रेसिप्रोकल है, तो sin इंटू cosec हमेशा 1 होगा क्योंकि ये आपस में रेसिप्रोकल है। sec इंटू cos हमेशा 1 होगा। tan थीटा इंटू cot थीटा हमेशा 1 होगा क्योंकि ये आपस में रेसिप्रोकल्स हैं। नहीं तो cot थीटा को लिख देते हैं यहाँ पे 1/tan 89, तो ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया, तो ये टर्म 1 हो गया। उसी तरीके से 2 डिग्री को लिखेंगे 90 माइनस 88 डिग्री, तो cot 88 हो जाएगा, तो cot 88 इंटू tan 88 फिर से 1 आया। ऐसे ऐसे करके 44 46 भी आपस में 1 दे देंगे, और tan 45 की वैल्यू ही 1 होती है, ये हमें पता है। तो सारे टर्म्स 1 है, मल्टीप्लाई होके फाइनली 1 ही देंगे आंसर। तो नो मैटर कि हमें 1 डिग्री 89 डिग्री क्या वैल्यू थी नहीं पता था, पर हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कॉन्सेप्ट लगा के ये बता दिया कि हाँ इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन होकर 1 ही आएगा। तो अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीजें पढ़ी। अभी हमने सबसे पहले पढ़ा एंगल मेजरमेंट के सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, उसमें 3 सिस्टम्स पढ़े थे। सेक्साडेसिमल जिसमें डिग्री आता है, जिसमें 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। फिर सेंटेसिमल सिस्टम पढ़ा था जिसको हमने यूज तो नहीं किया, पर ये पढ़ा था कि एक राइट एंगल में 100 ग्रेड्स होते हैं। फिर सर्कुलर सिस्टम पढ़ा था जिसमें एंगल्स को रेडियन में मेजर करते हैं और पाई रेडियन होता है 180 डिग्रीज, ठीक है। ये सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए थे। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है इन टर्म्स ऑफ पीवीएच के रेशियोज में, ठीक है। इनके रेसिप्रोकल्स को भी डिफाइन किया था। फिर हमने उनकी वैल्यूज पढ़ी थी, कुछ कॉमन एंगल्स पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री पे क्या होते हैं, यहाँ तक पढ़ा। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि साइन और कॉस की वैल्यूज 1 से कभी बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। उसका एप्लीकेशन भी देखा था, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ा हमने, उसके बाद हमने पढ़ा आइडेंटिटीज। 3 आइडेंटिटीज पढ़े थे, 3 आइडेंटिटीज पढ़े थे। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज 1, कॉसेक माइनस कॉट इज 1, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिसका अभी हमने एप्लीकेशन देखा। तो इतने टॉपिक हमने अभी तक कवर कर लिए। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो है अभी, उसमें इतने टॉपिक्स कवर करने थे, इतने टॉपिक्स कवर हो गए जो सबसे बेसिक डिफाइन होते हैं, ठीक है। इन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स बना के और आइडिया होगा, क्योंकि अभी यूज टू होना है साइन थीटा से, कॉस थीटा से, टैन थीटा से। यूज टू होने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी से क्वेश्चन सॉल्व करने इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इंपॉर्टेंट है, इवन सिंपल प्रॉब्लम्स, ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स, सब जितने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ठीक है। ओके, इतनी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जब हमने देख ली, तो अब हम आते हैं इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे, ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, जो सबसे सिंपल सा एप्लीकेशन है उस पे आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस, जैसे अभी मैंने एक कैंडल वाला एग्जांपल दिया था,
कि एक आदमी खड़ा है, कैंडल है, उसकी शैडो बन रही है, ठीक है, तो उसको कैसे करना था। तो वही बात है, सपोज इस कैंडल को मैं पॉइंट बोल देता हूँ, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और उसकी शैडो बन रही है यहाँ वॉल पे, तो वो एक ऐसा कुछ ट्रायंगल बन रहा है, दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक ये छोटा सा ए बी सी, सी कैंडल है, और ये उसका शैडो डी ई सी, ठीक है। तो अगर हमें ये डिस्टेंस पता है x, ये हम मेजर कर सकते हैं y, और इस ऑब्जर्वर की हाइट पता है h, तो इस बड़े से शैडो को मेजर करने के लिए हमें एक्चुअली इतना बड़ा टेप लेके या चढ़ के मेजर करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। इस ये जो एंगल है कैंडल का, इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या एप्लीकेशन करेंगे, यहाँ थीटा है तो tan थीटा हम डिफाइन कर सकते हैं h/x, h/x डिफाइन हो सकता है। और इस बड़े ट्रायंगल में देखें तो यही tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं बड़ा h बाई ये बड़ा y, है कि नहीं। थीटा तो दोनों में सेम है, तो tan थीटा दोनों में सेम होना चाहिए। तो स्मॉलर का अगर हमें पता है तो बड़े में ये h अननोन है, पर ये स्मॉल h x और y नोन है, तो यहीं से यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। एक्चुअली में हमें मेजर नहीं करना पड़ा शैडो कितना बन रहा है, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में हम एक्चुअली ऐसी ही चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे सिंपल बात है इस टॉपिक की, हाइट्स एंड डिस्टेंस। अब एक चीज है, हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम में जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेनली लेंगे वो tan थीटा लेंगे या cot थीटा लेंगे, इन्हीं से बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, ये टॉपिक ही है हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर एंड बेस। हाइपोटेनस की तो बात ही नहीं हुई, हाइट्स और डिस्टेंस की बात हो रही है। तो हमेशा ये 90 डिग्री वाले साइड्स की ही बात हो रही है, हाइट की और डिस्टेंस की। तो जो भी रेशियो लेंगे, अगर हम ये थीटा लेते हैं तो tan थीटा हाइट और डिस्टेंस को स्पेसिफाई कर देता है, या cot थीटा डिस्टेंस और हाइट को स्पेसिफाई कर देता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में मेनली tan थीटा या cot थीटा कहीं यूज होता है, ठीक है। कैसे यूज करते हैं, तो कुछ टर्म्स आते हैं। सबसे पहले पहला टर्म आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर कुछ, ठीक है। तो हमें सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस में ये नोन होना चाहिए कि एंगल क्या है। जैसे इस कैंडल वाले प्रॉब्लम में हमें एंगल पता होना चाहिए था, अगर tan थीटा वो एंगल नहीं पता होगा तो हम h/x नहीं निकाल पाएंगे। स्मॉल, अगर सिर्फ हमें सपोज ये एंगल पता है और ये h और ये x, इसमें ये अगर हमें ये एंगल पता है और ये x पता है तो फिर हमें ये h पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हमारे लिए नोन होना चाहिए एंगल क्या है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन वही होता है, अगर आप सपोज यहाँ पे खड़े हैं, ये आप है पॉइंट P, और आप जिस भी पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आपसे ऊपर है, उसका लेवल आपसे ऊपर है, ऊपर वाली हाइट पे। जैसे आप यहाँ जमीन पे खड़े P, यहाँ एक बिल्डिंग है AB करके, B टॉप है उसका। तो अगर जमीन से आप B को देख रहे हो तो इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से जो आप एंगल बनाओगे B को देखने में, वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर आप नीचे से ऊपर किसी चीज को देख रहे हैं तो आपके रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आता है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट बी, ठीक है। तो वो ये बनेगा थीटा, ठीक है। ये हो गया, ये रिस्पेक्ट में आएगा। अगर हम इस बिल्डिंग के किसी मिड पॉइंट को सी को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू सी, उस वक्त ये थीटा चेंज हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू बी या सी या जहां भी देख रहे हैं। एलिवेशन है मतलब नीचे से ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से एक दूसरा टर्म आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब क्या होता है, सैडनेस, उदासी छा गई। तो जब सैड होते हैं तो हमारा चेहरा कैसा होता है, ऐसे झुका हुआ रहता है, ठीक है। तो डिप्रेशन वही है कि ऊपर से नीचे कुछ। अगर आप सपोज इसी केस में, इस केस में अगर हम रिवर्स कर दें कि आप इस बार टावर पे खड़े हो
टॉप पे पी पे आप खड़े हो और आप कोई ग्राउंड पे पॉइंट है पी उसको देख रहे हो, तो आप यहाँ से पी को देख रहे हो, तो कौन सा एंगल बनेगा? जो हॉरिजॉन्टल है ना, हमेशा उससे एंगल जो बनेगा उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अंतर दिख रहा है? अगर आप पी से देख रहे थे बी को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट बी ये वाला थीटा था। पर आप बी से जब पी को देख रहे हो, तो ये वाला थीटा नहीं, ये वाला थीटा जो हॉरिजॉन्टल से बनता है। आप यहां से अगर नीचे देख रहे हैं, तो इस हॉरिजॉन्टल से जो ये एंगल बन रहा है, अगर आप यहां से ऊपर देख रहे हैं, तो इसी हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल बन रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें अगर हम वो पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो ये थीटा इक्वल टू ये थीटा हो जाएगा अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल है दोनों। तो वही बात आ जाएगी। पर हमेशा अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन प्रॉब्लम में दिया है, तो आप पहले इसी एंगल को ड्रॉ करें, उसके बाद आप देखेंगे फिर ठीक है कौन सा एंगल किसके इक्वल होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के। प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कैसे यूज होता है। क्वेश्चन है कि एक टावर है, उसका जो शैडो बन रहा है वो उस टावर की हाइट से √3 टाइम्स बड़ा है। मतलब जो शैडो है, शैडो इज √3 टाइम्स longer than tower। ये गिवन है। तो पूछता है कि with what angle is the sun's ray inclined to ground। ठीक है, तो लैंग्वेज से क्या है, सबसे पहले तो जब सूरज उगता है तो शैडो कैसे बनता है। ठीक है, तो जब सुबह होती है, जब सनराइज होता है, तो सपोज ये आप खड़े हो, ठीक है, सनराइज हुआ, ये ईस्ट है, यहाँ से सनराइज होता है। ठीक है, ईस्ट से ये सनराइज होता है, ये वेस्ट है। जब सन यहाँ है, सपोज अभी यहाँ है आसमान में, तो आपकी शैडो इस तरफ बन रही है और आपसे लंबी बनेगी क्योंकि एंगल पे है। फिर धीरे 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 सन ओवरहेड आता है, तो जैसे जैसे सन ओवरहेड आते जाएगा आपकी शैडो छोटी होती जाएगी, होती जाएगी। जब एकदम ओवरहेड होगा तो सबसे छोटी होगी आपकी शैडो। फिर सन जब इधर जाने लगेगा तो फिर शैडो बड़ी होने लगेगी उल्टे डायरेक्शन में। ठीक है, और फिर वेस्ट में जाकर फिर से वही मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा होता है मतलब। और क्वेश्चन में निकालना क्या है, व्हाट एंगल इज द सन्स रे इंक्लाइंड टू ग्राउंड। सन्स रे इंक्लाइंड टू ग्राउंड मतलब क्या, अगर सन इस पॉइंट पे सपोज, तो इसकी रे ग्राउंड पे कितना एंगल बना रही है, कितना थीटा बना रही है। अगर इस पॉइंट पे है तो यहां से ग्राउंड पे कितना एंगल बना रही है। इस पॉइंट पे ऐसे लेंगे क्योंकि ये ओवरहेड क्रॉस कर चुका है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। अगर सन सपोज अभी ओवरहेड नहीं आया है, तो यहाँ से ग्राउंड पे कितना एंगल बना रही है। जब ओवरहेड आ जाएगा तो ग्राउंड पे कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, है कि नहीं। जब फिर इस डायरेक्शन में चला जाएगा तो फिर ऑब्ट्यूज एंगल। तो अभी हम ऑब्ट्यूज तक नहीं जाते हैं, नहीं लेके चलते, ओवरहेड से कम एंगल है। ठीक है, क्वेश्चन में भी है कि √3 टाइम्स लॉन्गर देन टावर, मतलब अगर शैडो लॉन्गर है तो सन ओवरहेड तो नहीं है, इधर ही है। ठीक है, तो कितने एंगल पे है, तो सपोज अगर हम ये टावर लेते हैं, इससे कुछ नाम दे देते हैं, AB इज द टावर। ठीक है, इसकी कुछ हाइट ले लेते हैं स्मॉल h, तो इसकी जो शैडो है सपोज ये C तक इसकी शैडो हो गई, तो वो था √3 टाइम्स लॉन्गर है, मतलब √3 इंटू h हो जाएगा शैडो। और सन सपोज यहाँ पे कहीं है, तो सन का जो एंगल होगा, सन का सपोज है कि ये लाइट रे है, ठीक है, ये इस टावर के टिप को टच करेगा और ये कहां तक जाएगा, ये पॉइंट सी तक जाएगा, तभी ना सी की शैडो यहां बनेगी। बी को ये रे टच करके जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो वो पॉइंट सी ही होगा, क्योंकि बी का जो टिप है वही सी होगा, क्योंकि शैडो का टिप भी वही होगा जो बी है कि नहीं। और सन का एंगल क्या होगा ग्राउंड से, यही एंगल होगा थीटा। बस लैंग्वेज से हमें ये डायग्राम बनाना था, एक बार डायग्राम बन गया, हाइट एंड डिस्टेंस में लैंग्वेज से डायग्राम बनाना है। मेंसुरेशंस के क्वेश्चन में क्या करते थे, लैंग्वेज से डायग्राम बनाते थे, इमेजिन करते थे कि क्या चीज है। हाइट एंड डिस्टेंस में
लैंग्वेज से डायग्राम बनाना है। डायग्राम एक बार बन गया तो क्वेश्चन 2 मिनट में बन जाएगा। क्या बनेगा, अब आपके पास डायग्राम बन गया, एक ट्रायंगल बन गया h√3h और थीटा। आपको ये थीटा निकालना है, तो आपको पता है कि tan थीटा क्या होता है, p/b। tan थीटा p/b मतलब h/√3h, h कैंसिल, मतलब tan थीटा 1/√3। tan कितने थीटा की वैल्यू 1/√3 होती है, 30 डिग्री की होती है, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। tan 30 1/√3 आ गया, 2 लाइन में बन गया, है कि नहीं। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट था कि आपको क्वेश्चन से डायग्राम बनाना था और सही सही डायग्राम बनाना था। ये सिंपल इलस्ट्रेशन था हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम्स को कैसे बनाते हैं। कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा कि अभी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कोई पॉइंट, तो आप पॉइंट ऑब्जेक्ट आपको मान रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा, आपकी ऑब्जर्वर की ही कुछ हाइट दे देगी। ऑब्जर्वर सपोज 1.5 मीटर का ऐसे कोई खड़ा है, ठीक है, और वो किसी टावर के पॉइंट बी को देखता है यहाँ, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस पॉइंट दिया हुआ है। तो आपकी कुछ हाइट दी, तो आप देख तो आंख ही से रहे हो, आंख तो ऊपर ही होगा। तो अभी अगर आपकी कोई हाइट नहीं दी थी, जब तक मेंशन नहीं है हाइट, जब तक ऑब्जर्वर की हाइट मेंशन नहीं है, तब तक ऑब्जर्वर को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना है। तो मतलब इस पॉइंट से ग्राउंड का जो एंगल था, ये एंगल ऑफ एलिवेशन था, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो जाए, ऑब्जर्वर की हाइट दे देगा, तो आपके आंख से उस पॉइंट का और हॉरिजॉन्टल का जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, ना कि इसको थीटा नहीं लेके आप अगर यहां से थीटा लेते तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऑब्जर्वर की आंख से ही हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन ना, ऑब्जर्वर की हाइट स्पेसिफाई हो गई तो इस हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस केस में क्या होगा, टावर की कुछ भी हाइट थी, h हाइट थी, मान लो कैपिटल S हाइट थी, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा h माइनस 1.5, क्योंकि ऑब्जर्वर की हाइट है 1.5, ये रेक्टेंगल बन रहा है ना 1.5 1.5। तो अब जो ट्राइंगल में रेशियोज लेंगे tan थीटा, वो p/b करेंगे तो p h माइनस 1.5 हो जाएगा बाई b, ये जो भी डिस्टेंस दिया हुआ है x दिया हुआ है x, ये x ये x होगा। तो ये इंपॉर्टेंट था अगर ऑब्जर्वर की हाइट दी हुई है तो। एंगल ऑफ डिप्रेशन में भी ऐसे ही प्रॉब्लम्स है, बस उस वक्त व्यू करने तरीका, आप नीचे कुछ देख रहे हो तो ये एंगल बन रहा है, फिर इस एंगल को अल्टरनेट एंगल्स को किसी ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते तो कर सकते, ठीक है। तो इसी तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस भी ओवर होता है।